भारत ने एक नया मिसाइल परीक्षण किया है स्क्रैमजेट इंजन से लगा हुआ हाइपरसोनिक। हाइपरसोनिक का मतलब होता है ध्वनि की रफ्तार से 5 गुना से भी ज़्यादा, 1 सेकंड में 1-1.5 किलोमीटर चला जाता है। तो ये जहाज ससुरा उड़ता कैसे, इसमें जेट इंजन कैसे लगा होता है और ये जेट इंजन काम कैसे करता है। और मान लीजिए हवा में इसके जो जेट इंजन है ये खराब हो जाए या कोई पक्षी इसमें टकरा जाए और बंद हो जाए तो अगर तब ये जहाज कैसे सुरक्षित उतर जाता है। और कई ऐसे जहाज है जिनका इंजन बंद हो गया था हवा में फिर भी ये उतर गए थे। तो ये जेट इंजन कैसे काम करता है इसको समझते हैं। देखिए ये सिंपली सा इसका सिद्धांत क्या है, ये जेट इंजन का ये है आपका जहाज का इंजन जिसे हम लोग प्रोपेलर के नाम से जानते हैं। ये इंजन हो गया, यही मेन इंजन होता है, बाकी का कोई दिक्कत नहीं है। बाकी जो शेप देख रहे हैं ये एरोडायनामिकली इसे बनाया गया रहता है। ये एक तरह का आप समझिए तो क्रिया प्रतिक्रिया पे काम करता है, यानी इधर से हवा लेके ये इस सब करके इधर फेंकेगा तो इस पे एक झटका लगता है, जिस झटके के वजह से ये विमान उड़ जाता है। इसके आगे एक बहुत बड़ा फैन लगा होता है। ये फैन क्या करता है, आगे से बहुत ज़्यादा हवा को सक करके पीछे की ओर फेंकता है। पीछे की ओर फेंकने से जब हवा पीछे जाएगी तो आगे की ओर झटका लगेगा जिस वजह से जहाज आगे चली जाएगी। ये आगे से बहुत ही ज़्यादा मात्रा में हवा को खींचता है। अब इसके आगे अगर कोई आदमी आ जाएगा ना तो उसको खींच के अंदर ले जाएगा, काट कूट के फेंक देगा। देखिए ना यहाँ एक बहुत बड़ा सा ये एक बोर्ड आ गया था, इतना बड़ा सा चीज़ देख रहे हैं ना, एक ट्रॉली टाइप का है, इसको खींच लिया ये यहाँ पर, इतना पावरफुल होता है। इसीलिए इसके यहाँ पर देखेंगे तो एक जलेबी टाइप का इसे बना देता है। ये इस चीज़ के लिए बनाता है कि अगर ये जलेबी टाइप का दिख रहा है तो समझिएगा इंजन बंद है, और अगर इंजन चालू है तो वो दिखेगा ही नहीं, गोल गोल नचने लगेगा, तो इसके पास मत जाइएगा, नहीं तो देख रहे हैं बकलोलवा खड़ा है, चल जाएगा अंदर, पीछे जूस बना के फेंक देगा इसको। अब जेट इंजन का जो बेसिकली फ्लाइट का सिद्धांत क्या है कि जैसे हम गुब्बारा में हवा भर देते हैं और गुब्बारे में हवा के नीचे से छोड़ेंगे ना तो हवा नीचे और गुब्बारा ऊपर, यानी जिधर हवा फेंकेगा उसके उल्टा जहाज जाएगा। तो यही क्या करता है, यहाँ से हवा सक कर लिया और फेंकेगा, इधर से जहाज आगे चलते जाएगा। अब जो इसमें क्या सिस्टम है बस यही समझना है कि पंखिया कैसे उड़ा देता है जेट इंजन, समझ में आ जाएगा। बच्चा का चीज होता है जेट इंजन। अब सिंपली समझिए जो जेट इंजन, हम एक इंजन को निकाल रहे हैं जहाज में यहाँ समझाने के लिए, ये बाहर की उसकी केसिंग है, ये कुछ नहीं करता, आगे एक पंखा लगा, ये देख रहे होंगे यहाँ पे पंखा है, ये पंखा नचेगा और पंखा नचेगा तो आगे से इनटेक एयर, आगे से हवा लेगा और ये हवा को पीछे की ओर फेंक देगा। जो हवा पीछे की ओर फेंकता है ना उसे हम लोग कहते हैं बाईपास एग्जॉस्ट। ये बाईपास एग्जॉस्ट जो होता है आगे से जितनी हवा लेता है उसका लगभग 90% से ज्यादा ये हवा को पीछे फेंक देता है, जिसे हम बाईपास एग्जॉस्ट कहते हैं। इससे एक आगे की, ये पीछे फेंका तो आगे की थ्रस्ट पैदा होता है, जिस थ्रस्ट से जहाज उड़ जाती है। सिंपल है, बस यही काम है जहाज उड़ाने में। इस पंखी को ना चाहिए, ये हवा पीछे फेंकेगा, जहाज आगे उड़ेगी। जितना तेज नचाएंगे उतने तेज हवा फेंकेगा। स्पीड बढ़ाना है हनाना के ना चाहिए, स्पीड धीमे करना है तो थोड़ा धीमा ना चाहिए, काम खत्म। यही हो गया जेट इंजन, इसी को उड़ाने के लिए होता है। अब कभी कभी आप सुनते होंगे ना कि जब जहाज रनवे पर लैंड करती है उसे रोकना होता है तो रिवर्स चलाना होता है, रिवर्स इंजन। तो लोगों को लगता है ना रिवर्स इंजन जो है उल्टा चलाएगा, कुछ उल्टा नहीं चलाता, वैसे ही चलाता है। देखिए अभी नॉर्मल वे में क्या होता है कि हवा इधर से आई, हम इसमें ग्रीन कलर से रंगे हुए हैं, तो हवा इधर से आई और इधर चली गई, तो ये एग्जॉस्ट है, जहाज इधर आराम से जाएगा। लेकिन जरा सोचिए कि अगर रनवे छोटा है, हमको अचानक रोकना है, तो एक काम करते हैं कैसे कि इसका पंखिया तो नचते रहेगा। एक काम किया जाए, अगर ये हवा जो यहाँ से निकल रहा था इसके रास्ते में एक रुकावट लगा दे तो हवा यहाँ से घूम के इधर चली जाएगी, और यहाँ भी रुकावट लगा दे तो इधर चली जाएगी। तो इससे क्या होगा, इंजन बंद नहीं होगा, बस एक ऐसा सिस्टम लगाना है कि बस ये हवा की डायरेक्शन को उधरे मोड़ दे। अब उधर मोड़ देगा तो फिर जहाज के पास पावर नहीं रह जाएगा, इंजन तो चलेगा लेकिन पावर नहीं रह जाएगा। तो इसीलिए इस बड़े से इंजन में एक ऐसा सिस्टम लगाया जाता है कि जब हमें रिवर्स करना होता है तो पायलट को पता है रिवर्स करना है, एक बटन दबाएगा, इंजन में एक ठो इस टाइप का देखिएगा, ये एरिया अंदर की ओर खुल गया। ये देखेंगे ना इंजन हल्का सा अंदर की ओर इससे खुल जाएगा। तो खुलने से क्या होता है कि वो रास्ता जो हवा पीछे जा रही थी उसे बंद करके आप ऊपर की ओर फेंक देगा, जिसे हम कहते हैं रिवर्स इंजन का हो जाना। रिवर्स इंजन में उल्टा नहीं नचता है, डायरेक्शन वही रहता है, बस पीछे के रास्ते को बंद करके ऊपर से हवा को लीक करा दिया जाता है, जिस वजह से एयरक्राफ्ट का पावर लॉस हो जाता है। अब आप ये तो समझ गए कि जहाज उड़ाने के लिए सिंपल सा है, इस फैन को ना चाहिए, ये आगे से हवा सक करके पीछे फेंकेगा, जहाज आगे चल जाएगा। जरा आप सोचिए तो एक बात, इस ससुरा पंखिया को कौन नचाएगा? आखिर पंखिया पायलटवा इसे बेना की तरह डोलाएगा, नच 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 ऐसे जहाज उड़ेगा, इसको कौन नचाएगा? तो इसको नचाने के लिए अब क्या चाहिए, तो इसको नचाने के लिए इसके पिछवा एगो इंजन लगा दिया जाता है। ये इस इंजन को हम लोग कहते हैं टरबाइन। तो ये टरबाइन जो पिछवा देख रहे हैं, ये टरबाइन जहाज नहीं चलाता है,
ये टरबाइन इस पंखिया को नचाता है और ये पंखिया हवा बाहर फेंकता है जिससे जहाज उड़ जाती है और कुछ नहीं है।